नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो ताल ठोकने का काम कर रहे हैं। मैदान में जब सभी प्रत्याशी उतरेंगे तो संघर्ष बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां प्रत्याशी अच्छा परफॉर्म भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार क्या होगा ये प्रत्याशी भी सोच रहे हैं, इस बार उन्हें टिकट मिलेगी या फिर नहीं। एक ऐसे ही प्रत्याशी हैं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने साल 2015 में निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ा और 29,000 के करीब वोट भी लाया। वहां से हम आपको बता दें कि सिटिंग जो विधायक है वो राजद के अबू दुजाना है। इस बार माधव चौधरी का क्या इरादा है, किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये सारा कुछ हम जानते हैं खुद उन्हीं से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। इस बार क्या इरादा है, कैसे चुनाव लड़ना है, निर्दलीय या फिर किसी पार्टी से? नहीं, एनडीए से हम। जी। सुरसंड की समस्याओं को देखा जाए तो क्या कुछ समस्या भी है वहाँ पर? हमारा जो विधानसभा है वह नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और विकास से कोसों दूर है। वहाँ की सड़क की हालत आप देख आइए, क्योंकि बाढ़ हमारे यहाँ हर साल आता है, तो सड़क पुलिया बनता भी है तो बह जाता है। नदी हमारे यहाँ 7 ठो है, तो बाढ़ कितना होगा आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ विकास से अछूता है हमारा इलाका, और उसको विकास की पटरी पर लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। लोगों का प्यार आपको कितना मिलता है? क्योंकि आप समाज सेवा भी करके आ रहे हैं। हमारे ज़िले में आप जाके पता कीजिएगा, और ख़ासतौर से सुरसंड विधानसभा चाहे सीतामढ़ी ज़िले में ही, तो लोग क्या कहेंगे आपको समझ में आएगा। अगर लोगों का स्नेह और प्यार नहीं होता तो पिछले चुनाव में हमको 29,623 मत नहीं मिलता, दूसरे नंबर पे नहीं होते, और भी मात्र 15 दिनों की तैयारी में। जब दोनों घटक दल अब एनडीए और यूपीए से उस समय दोनों तरफ से जब खड़े हो गया, दोनों बाहरी प्रत्याशी थे, तो स्थानीय उम्मीदवार के तौर पे हमने पर्चा दाखिल किया और लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। लेकिन कुछ हमारे ही कास्ट के, क्योंकि वहाँ भूमियार आबादी सबसे अधिक है, तो 4-5 लोग खड़े हो गए, और जितना वोट हमको मिला लगभग 30,000 उतना है, उससे अधिक मत उन लोगों ने मिल के बर्बाद कर दिया। कोई 10,000 काट लिया, कोई 15,000 काटा, कोई 6,000 काटा, है ना। अगर वो सब नहीं रहते तो आपकी जीत आसान हो जाती। हम जीते हुए थे। अच्छा। हमारी अनुपस्थिति भी एक कारण रही हमारी जीत की बाधा। लेकिन इस बार हम एनडीए से प्रयासरत हैं, और हमको पूरा उम्मीद है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, दलितों के मसीहा रामविलास जी से, और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। मेरे काम को देखते हुए इस बार हमको प्रत्याशी जरूर एनडीए अपनी तरफ से बनाएगी। एनडीए निश्चित है। कौन सी पार्टी ये अभी क्लियर नहीं, या फिर क्लियर करना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एनडीए हम कहते हैं, जब भी कोई आदमी चुनाव लड़ने जाता है, जब घटक दल की बात हो जाती है, जब एक साथ हो जाते हैं, तो कोई कहता है जब हम फलना पार्टी के उम्मीदवार हैं, या तो हम एनडीए के उम्मीदवार हैं, नहीं तो यूपीए के उम्मीदवार हैं। तो हम अपने तरफ से कह रहे हैं कि हम एनडीए की तरफ से प्रयासरत हैं। जो लोग हमको उचित समझेंगे, जो नहीं माधव जी हमारे लायक हैं, एनडीए के लायक हैं, तो हमको मौका देंगे इस बार। एनडीए का चुनाव किया आपने, ऐसा क्या ख्याल आया कि पिछली बार तो आप अच्छा परफॉर्म कर चुके निर्दलीय रह करके, पार्टी के साथ जुड़ना, पार्टी की बैसाखी का इस्तेमाल करना, ऐसा क्या ख्याल है? क्या कुछ मजबूती मिल जाए? पार्टी बैसाखी नहीं है। हमारे देश में दलीय राजनीति के द्वारा ही राजनीति होती है। किसी न किसी के दल के द्वारा ही आप किसी जगह पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि दलों का घर घर में जा मतलब पहुंच है, पकड़ है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम कैसे कहें जो दल की बैसाखी। पिछली बार अपने बल पर चुनाव लड़े नहीं, चूंकि पहले एनडीए यूपीए दोनों अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, उसके बाद हम किए, क्योंकि वह दोनों बाहरी प्रत्याशी को मौका दिए थे, स्थानीय उम्मीदवार को कोई मौका नहीं दिया इसलिए। और इस बार हमको उम्मीद है जो स्थानीय उम्मीदवार होने के चलते और पिछला परफॉर्मेंस को देखते हुए, और जिन लोगों से हम मिले हैं एनडीए में, तो हमको उम्मीद है जो हमको लोग बनाएंगे प्रत्याशी। तो ये मानकर चले कि इस बार आपकी धमाकेदार एंट्री होने वाली है। धमाकेदार कहिए या जो कहिए, चूँकि हम विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। विकास के काम में जहाँ भी समाज को ज़रूरत हमारी पड़ती है, हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं।
गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो या शादी विवाह की बात हो या श्राद्ध कर्म की बात हो, हर चीज़ में हम भाग लेते आए हैं, लोगों के साथ सहयोग करते रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला आपका किससे होने वाला है? अबू दुजाना के अबू दुजाना हमारे यहाँ के मतलब पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे वह जीत गए, लेकिन न उन्होंने क्षेत्र के लोगों को स्वीकार किया, न हमारे क्षेत्र के लोगों ने उनको स्वीकार किया। 5 साल से वह विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, और विकास का एक ईंटा भी उनसे नहीं गाड़ा हुआ पार लगा। आप क्षेत्र में जा कर के देखेंगे, इस कोरोना महामारी में जब कुछ लोग उनसे मदद मांगे तो गाली गुप्ता पे उतर आए। उनका व्यवहार ऐसा ही है, इसलिए अबू दुजाना को हम नहीं मानते हैं। हाँ, वो अगर यूपीए की तरफ से वो कैंडिडेट होंगे तो मुकाबला उनसे होगा, लेकिन हमारी स्थिति बेहतर है उनसे। मतलब अबू दुजाना आपके मुकाबले में नहीं, मान कर चले यूपीए की तरफ से अगर कोई भी हो जाए तो उनसे मुकाबला होगा। हम काफ़ी मेहनत की है अपने क्षेत्र में, लोगों का स्नेह और प्यार और विश्वास हम पर बरकरार है। आप हमारे क्षेत्र में जाकर सर्वे भी करेंगे, चाहे कोई भी आदमी, तो लगेगा जो नहीं, लोग हमको चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 24 घंटा खड़ा हो समाज में, उसके साथ तो लोग चलना पसंद करेगा ही ना। मैम, सवाल ये भी आता है कि समाज सेवा से आप पिछले कई सालों से जुड़े हुए, उसके बाद आपकी राजनीति में एंट्री हुई, तो कोई बड़ी महत्वाकांक्षा? हम इस कोरोना काल में 45 एकड़ भूमि पर 100 दिनों के अंदर 16 तालाब और एक बड़े झील का निर्माण करवाए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे जो आपदा को अवसर में बदलिए, तो 18 मार्च को 25-30 ट्रैक्टर डोली मंगाए थे और 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। हमारा आग्रह निवेदन था प्रशासन से, जब हम खेत में काम कर रहे हैं इसको रोका ना जाए। प्रशासन मान गई, क्या कोई बाहर नहीं जाए, कोई अंदर ना हो, बोले कोई नहीं होगा। और मात्र 100 दिनों के अंदर में हमारे मुख्यमंत्री का जो सपना है जल जीवन हरियाली, उसका मूर्त रूप दिए। हमारे चिराग पासवान जी हैं, दलितों के मसीहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के, उनका पर्यटन पे बहुत जोर है, तो उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किए हम। और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी जो कहे जो आपदा को अवसर में बदलिए, तो इस आपदा की घड़ी में सैकड़ों लोगों को रोजगार मुहैया करवाया है ना, और एक उपलब्धि हासिल करके दिए। तो कहने का मतलब है जो विकास पर हमारा निरंतर जोर है, काम कैसे हो, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े। और हमारा जो सुरसन विधानसभा है वह वहाँ 7 नदियों का समूह है, अधवारा नदी, जिसमें 7 नदियाँ बहती है। अगर उन नदियों की उड़ाही करके उनको जोड़ दिया जाए तो, और वहाँ पर जो मछली उत्पादन की अपार संभावना है, क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो हम समझते हैं कि हमारा बिहार आत्मनिर्भर होगा मछली के मामले में, सिर्फ सुरसन विधानसभा क्षेत्र से ही। इतनी व्यापक संभावना है। तो ये आपने प्लानिंग तैयार कर रखी है? हाँ, मैं का कैसे विकास करेंगे? 45 एकड़ भूमि पे हमें एक छोटा सा प्रोमो दिखा है। तो एक समाज सेवक के रूप में अपनी प्रोमो। हाँ, अब अगर हमको मौका देती है जनता, तो हमारे यहाँ की जो भूमि है वह कहे नहीं जो बाढ़ से ग्रसित रहता है, नदियों की उड़ाही करा करके उसको जोड़ देंगे तो बाढ़ नहीं होगा। और जब बाढ़ नहीं होगा, जब वहाँ पर मछली उत्पादन का केंद्र हम बनाएंगे, तो हम समझते हैं जो बिहार को शायद 8 लाख मीट्रिक टन मछली खपत है सालाना, और उत्पादन है यहाँ 4 से 4.5 लाख टन। तो 3 से 3.5 लाख टन मीट्रिक टन जो हम बाहर से आयात करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर बिहार होगा मछली के मामले में, कम से कम स्वरोजगार भी मिलेगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें। और कौन कौन सी बड़ी समस्या, प्रमुख समस्याओं की बात करें बाढ़ को छोड़ करके? हमारा नेपाल से सीमा सटा हुआ है, तो हम लोगों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी भी होती है। देश की आंतरिक सुरक्षा का भी हम लोग के ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कोई अवांछित और दूसरे देश से हमारे देश में घुस न जाए। और बॉर्डर जो है हमारा यहाँ वो सीमा रेखा थोड़ा अटपटा टाइप का है, तो उसको सही करना, कोई गलत अवांछित तत्व न घुसे, उसके ऊपर निगरानी रखना, विकास से लोगों को जोड़ना ताकि किसी के दिमाग में कुछ गलत बात ना आए, इन्हीं सब मुद्दों पे काम करना है। जनता का प्यार आपको कैसा मिल रहा है? आप क्षेत्र में जाते आ रहे हैं, घूमते आ रहे हैं, जनता क्या कह कर के आपको बुलाते हैं?
क्या लगता है कि जनता इस बार भी आप पर विश्वास जताए? हम एक माधव है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो माधव दिखता है, माधव उसके सामने हाजिर होता है। बुजुर्गों के लिए माधव बेटा हाँ, और हम उम्र के लिए माधव भैया। माधव तो है ही। आप जाएंगे जब ना सुरसन विधानसभा क्षेत्र में, आप कभी जा करके देखेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उन्हें आपके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, किस आदमी में प्रबल संभावना है, कौन आपके लायक योग्य है, तो सब अपने आप कहेंगे आपको, वो कहने की ज़रूरत नहीं है इन सब बातों। हाँ, देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर आघात न हो, सीमा सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद हो, और जो हर साल जो बाढ़ आती है, क्योंकि नेपाल जो है वो पहाड़ी है और हमारा क्षेत्र मैदानी है, तो पहाड़ में पानी होगा तो मैदान में तो ढलेगा ही ना, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन उसकी अगर समुचित व्यवस्था हम कर दें, हम तो पूरे बिहार के लिए कह रहे हैं, जो बिहार में जितनी नदियां हैं उन सारी नदियों की उड़ाही करके और जोड़ दिया जाए। हम तो कोसी और गंगा को कहते हैं जोड़ने की बात हम लोग सोचते हैं, तो बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी और पानी इतना होगा जो हर खेत को पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री जी अभी ये घोषणा किए हैं कि हम अगली बार आएंगे तो हर खेत को पानी देंगे। तो हर खेत को पानी कैसे दीजिएगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे माथे में है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव को लेकर के क्या राय है? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में अगर राय पूछा जाए तो आप पॉजिटिव ही राय देंगे। तेजस्वी यादव के बारे में या फिर चिराग पासवान, दोनों को अगर सामने रखा जाए तो युवा चेहरा है, दोनों के बारे में आपकी क्या? दोनों युवा हैं, बेहतर हैं। चिराग जी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनमें अपार संभावना है, वह बिहार के भविष्य भी हैं। जैसे कि पर्यटक के रूप में वो कहते हैं जो बिहार को विकसित किया जाए, तो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। रही बात तेजस्वी जी का, तभी तक उनका कुछ आया नहीं है। एक शब्द हम सुने हैं उनका अभी, जो आर्थिक न्याय करेंगे, सामाजिक न्याय लालू जी की है, वो आर्थिक न्याय करेंगे। तो आर्थिक न्याय का प्रोमो क्या है उनका, कुछ तो बताएंगे ना कि हम कर देंगे। कैसे होगा, क्या है आपके पास, कोई विजन है? विजन उनका कोई क्लियर नहीं, बस उनको है जो सत्ता, ये इनके प्राकृतिक सत्ता हमको मिल जाए। हमारे बाबूजी मुख्यमंत्री थे, हम माँ मुख्यमंत्री थी, हम भी मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री तो बने ही थे पिछली बार। हाँ, बिहार ही फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, क्लियर विजन है उनका, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसीलिए युवा चेहरा के रूप में आपके लिए पसंदीदा चिराग जी? हाँ, चिराग जी युवा चेहरा है ही, और हमारे ही पसंदीदा नहीं है। बिहार में आप घूम के देखिएगा तो लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं। चलिए, ये तो अलग विषय है कि एक अलग से सर्वे कराने की जरूरत है कि युवा चेहरा कौन सा हाँ, बिहार को पसंद आएगा, उसको देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया माधव। तो ये थे माधव चौधरी, जो सुरसन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी कौन सी रहेगी ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन गठबंधन एनडीए का ही रहने वाला है, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। क्योंकि इनका कहना है कि जनता का प्यार हमें लगातार मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जनता का प्यार मिला था, इस बार भी प्यार मिलेगा, और पार्टी जो है उसी लोग को पसंद करती है जिसको जनता का प्यार मिलता है, जनता जिसे सराखों पर बैठाती है। नेशन न्यूज़ के लिए अमित के साथ आसिफ सिद्दीकी।